हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीसीएल की जो वैकेंसी आई थी अभी रिसेंटली, जिसका वीडियो मैंने अभी एक 15-20 दिन पहले ही बनाया था। तो एचपीसीएल की जो वैकेंसी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी जो पोस्ट थी, उसका डिटेल्ड मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी इन्होंने आज आउट कर दिया है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आएगा, पेपर जो है वो क्या पैटर्न पे रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, जो सिलेक्शन का जो स्टेप्स है वो क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो टोटल पोस्ट जो थी वो 24 पोस्ट थी, ठीक है। और अभी इसके जो एप्लीकेशन भी चल रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से ही पोस्ट थी। इसमें इन्होंने सिलेक्शन मेथोडोलॉजी बताई है कि इसमें पहले तो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में जीडी होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, देन उसके बाद में इंटरव्यू होगा। यानी आपके 3 फेज इसमें रहेंगे। पहला रिटन टेस्ट क्लियर करना, उसके बाद में आपको जीडी क्लियर करना है, देन आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। ये मेडिकल एग्जाम वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेवल पे नहीं है जब तक कि आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो बॉडी में, ठीक है। तो मेन अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो 3 ही चीज़ें हैं इसमें अपनी पोस्ट के लिए। बाकी और भी वैकेंसीज के लिए दे रखा है, लेकिन अपन को फाइनेंस के हिसाब से देखना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए देखना है। स्कीम ऑफ पेपर और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो इन्होंने बताया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे। यानी 85 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड यानी जनरल पेपर के, और 85 क्वेश्चन ही टेक्निकल यानी प्रोफेशनल नॉलेज के रहेंगे। यानी हमारी जो सब्जेक्ट है अकाउंट, कोस्ट, एफएम, ऑडिट, लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स, उनकी 85 क्वेश्चन, और जनरल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के भी आपके 85 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है, और प्रोफेशनल में भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यानी इक्वल वेटेज है, 50% वेटेज जनरल और 50% आपका टेक्निकल प्रोफेशनल का वेटेज रहेगा। तो मैं जो हमेशा बार बार कहता हूं कि आप प्रोफेशनल से ज़्यादा जनरल पे ध्यान दीजिए, जनरल पे ध्यान दीजिए, जनरल में ध्यान दीजिए, तो वो बात अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अखरेगी। अगर आपने मेरी बात को अगर पहले सीरियसली नहीं लिया था, मैं बार बार कहता था आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा रखनी है हर कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारा फाइनेंस का होता है। प्रोफेशनल नो डाउट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। प्रोफेशनल में मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हमेशा 90% से जो स्कोर है वो आपको लेना है। अगर आप सीए होके 90% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर में हम कोशिश ये करते हैं कि 50 to 60% जो है वो हम मार्क्स लेके आ जाए, ताकि हमारा बैलेंस बैठ जाए मेरिट में आने के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो हर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। टोटल जो पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 150 मिनट्स का है, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो 170 क्वेश्चंस आपको 150 मिनट्स में करना है, तो अच्छा खासा टाइम है। मैं कहता हूं कि बैंकिंग एग्जाम के मुकाबले हमारे को एक सफिशिएंट टाइम दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड पेपर की अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, एक तो लॉजिकल रीजनिंग आएगी, डीआई आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा यानी मैथ आएगी, और इंग्लिश आएगी। इसमें कहीं पे भी जीके का नाम नहीं है, तो जो सिलेबस जो इसी के हिसाब से है उसके हिसाब से जीके नहीं आएगी। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश 3 चीज़ रहेगी। डीआई जो है वो मैथ में भी मैथ का पार्ट होती है, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज का जो है उन्होंने सिलेबस अपनी वेबसाइट पे दे दिया है, उसको अलग से वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें कि जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है सीबीटी के, ओवरऑल जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो 60% है। यानी आपको जनरल एप्टीट्यूड प्लस, ध्यान रखना, प्लस जनरल पेपर और प्रोफेशनल पेपर दोनों में मिला के 60% मार्क्स तो लाने ही हैं, और ओबीसी, एससी और एसटी को 54% मार्क्स लेके आने हैं। ये एक अजब ही थोड़ा सा तरीका बनाया है इन्होंने। यानी 54% जो है वो आपको ओबीसी, एससी, एसटी के लिए लाना है, बाकी के लिए 60% जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए हम, ठीक है। अगर मैं प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूँ तो प्रोफेशनल, ये तो दोनों की बात थी, ध्यान रखना। प्रोफेशनल नॉलेज की इन्होंने क्लियर कर दिया कि 50% मार्क्स तो आपके प्रोफेशनल में ही आने चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो जो सिलेक्शन जिस स्ट्रीम में आपका हो रहा है वो तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए ही हो रहा है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जा रहे हैं तो ऐसा है नहीं आपसे कोई मैथ के क्वेश्चन कराएंगे या रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आपसे जीएसटी, इनकम टैक्स, जो कॉस्टिंग, जो हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट, जो ऑफिस की वर्किंग होती है वही का आपको काम करना है। इसलिए आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू नॉलेज मिनिमम 50%
इन योर एरिया, अपने जो एरिया है उसमें अपना जो स्ट्रीम है उसमें कम से कम 50% तो अपन को नॉलेज रहे। ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज होगी, डिसिप्लिन वाइज होगी, यानी फाइनेंस वालों की चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग, सिविल वालों की अलग, और भी जो स्ट्रीम वाले हैं उनकी अलग अलग होगी। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, वो तो अलग ही होनी है। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा, फाइनली जो तीनों के बेस पे जो रिजल्ट आएगा, यानी रिटर्न के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स, जीडी के मार्क्स, उसके बेसिस पे ऑल इंडिया मेरिट बनेगी और उन्हीं को ही अपॉइंटमेंट लेटर आपका इश्यू किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको जो है वो ओवरऑल 60% के लिए मेहनत करनी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जो मेहनत करनी है वो कम से कम 75% से 80% मार्क्स लाने के लिए करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं डिटेल इसके लिए और एक और वीडियो लेके आऊँगा, तब अपन चर्चा करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो फाइनेंस सीए या सीएमए से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो है रेगुलर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वैकेंसीज है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेज की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाकर HPCL का जो कोर्स है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको साथ में सिलेबस डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।